नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूल में कार्यरत कर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी है। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों को मिलेगा अंशदायी पेंशन योजना का लाभ। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है संकल्प। झारखंड के 836 प्रारंभिक सहायता प्राप्त एवं 134 माध्यमिक अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत इन स्कूलों के उन कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा जो 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त हैं। अगली बड़ी खबर, निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम जमीन रजिस्ट्री करने वाले अफसर पर सरकार ने चलाया चाबुक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के देवीपुर में पदस्थापित अवर निबंधक राहुल चौबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। जनवरी 2021 से निलंबित चल रहे चौबे से गलत तरीके से निबंधन को लेकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1 जुलाई से दुकान से लेकर मॉल में मिला सिंगल यूज प्लास्टिक तो रद्द कर दिया जाएगा ट्रेड लाइसेंस और देना होगा जुर्माना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि मॉल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दें। और इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने के बाद संचालक को नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद भी प्लास्टिक अगर पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित किया है। जिसके दुकान या प्रतिष्ठान में पहली बार प्लास्टिक वेस्ट मिलेगा उन्हें 500 रुपये, दूसरी बार 1000 और तीसरी बार 2000 रुपये जुर्माने करने का प्रावधान किया गया। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में संप्रदाय विशेष की ओर से किए गए उपद्रव पर अफसोस जताया। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह घटना निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है और हम कहीं न कहीं एक सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसी शक्तियों का शिकार हो चुके हैं जिसका परिणाम हमको अब भुगतना पड़ रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें और झारखंड की जनता को एक कठिन दौर से गुजरना होगा। अगली बड़ी खबर, यूपी से आए दंगाइयों ने हिंदी पीढ़ी में रची हिंसा की साजिश, पुलिस को मिले अहम सुराग। पीएफआई ने भड़काया दंगा। रांची में आगजनी, फायरिंग, हिंसक झड़प, उपद्रव, तोड़फोड़ एवं पत्थरबाजी के पीछे दंगाइयों की गहरी साजिश है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली है कि राजधानी के हिंद पीढ़ी इलाके में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कुछ संदिग्ध लोग आकर ठहरे हुए थे। ये हिंदी पीढ़ी में धर्म विशेष के लोगों को उपद्रव के लिए तैयार कर रहे थे, उन्हें हिंसा के लिए भड़का रहे थे। ऐसे तत्व अपने मिशन में सफल रहे और जिस मंसूबे से रांची आए थे उसे पूरा कर दिया गया। इस सूचना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में हैं। निर्देश दिया गया है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्त में लेने की कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन के ढुलमुल रवैये से परेशान हुआ हिंदू समुदाय। नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि भगवान ने हमें बचा लिया। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हिंसक भीड़ के हत्थे चढ़ने से बाल बाल बच गए। जब उपद्रवी रांची के मेन रोड में हिंसा पर उतारू थे तभी उनका कारकेड सायरन बजाता हुआ वहां से गुजर रहा था। वो जिस गाड़ी पर सवार थे उस पर भाजपा का झंडा लगा था। फिर क्या, उपद्रवियों ने देखते ही देखते उनकी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ डाले। चालक की तत्परता के कारण उनका कारकेड वहां से किसी तरह निकल पाया। इस बीच मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए उन्हें भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि रांची में जुमे की नमाज के बाद आतताइयों ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर हमला बोल दिया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अगली बड़ी खबर, रांची में हिंसा के बाद जमशेदपुर में अलर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए जवान, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी गई है। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए टिप्पणी के बाद जहां देश विदेश में एक विशेष समुदाय के लोग भड़के हुए हैं, वहीं रांची में भड़के हिंसा के बाद एक समुदाय के लोगों ने जमकर तोड़फोड़, पथराव, अगलगी से लेकर फायरिंग तक कर डाली। रांची में हिंसा की खबर सुनते ही जमशेदपुर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों मसलन मानगो, सोनारी, धटकीडी, जुगलसलाई, बिष्टुपुर, साकची, टेलको, भालूवासा आदि क्षेत्रों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी गई है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में राज्य में भूख से मौत पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को भूख से मौत की परिभाषा बताने को कहा। कोर्ट ने पूछा है कि भूख से मौत का मतलब क्या है, सरकार कब मानती है कि किसी की मौत भूख से हुई है। अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह में इसकी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि उनकी ओर से गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही झारखंड में, इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल रहा, क्या अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही है। ये सभी का जवाब झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा है। अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा में 2 लोगों की मौत, चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रांची के मेन रोड में हुई हिंसक घटना में अब तक 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों की मौत की पुष्टि रिम्स प्रबंधन की ओर से कर दी गई है। जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई उनके कैफी और मोहम्मद साहिल का नाम है। कैफी 22 वर्ष और मोहम्मद साहिल 24 वर्ष के थे। कैफी को न्यूरो वार्ड के वेंटिलेटर में रखा गया था, जबकि साहिल को सुपर स्पेशलिटी में इलाज के लिए रखा गया था। रिम्स के डॉक्टर विकास ने बताया कि दोनों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। वहीं इस हिंसक घटना के बाद रांची में इंटरनेट सेवा बंद है। रांची के कई इलाकों में सन्नाटा है, जगह जगह भारी पुलिस बल की तैनाती है। खबर, प्रशासन का बड़ा खुलासा, झारखंड की राजधानी रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा किया गया। रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार दुबे ने बताया कि जुलूस निकालने की अनुमति मुस्लिम समुदाय के द्वारा नहीं ली गई थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मेन रोड में एकरा मस्जिद के सामने सुरक्षा इंतजाम किए थे। मस्जिद के इमाम की ओर से कहा गया था कि किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाए। इसके बावजूद जुलूस निकला। मौके पर मौजूद पुलिस बल को कोई नहीं रोक सका और प्रशासन को खुद माहौल बिगड़ने का अंदाजा नहीं था। बताया जा रहा कि नमाज के लिए आए लोगों के बीच कुछ अराजक तत्व झंडा पहले से लेकर पहुंचे थे। नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई। इसके बाद युवाओं को आगे कर कुछ लोग जुलूस की शक्ल में दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। अगली खबर, रांची हिंसा के बाद झारखंड सरकार ने कहा कि घरों से बाहर नहीं निकलें। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। राज्य में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा पुलिस की ओर से नहीं की गई है और ये दावा किया गया है कि पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाश के लिए टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। इंटरनेट सेवा को अभी बंद ही रखा गया है। पुलिस की पहली प्राथमिकता विधि व्यवस्था कायम रखने का है। प्रभावित इलाकों के साथ साथ कई संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। प्रशासन का साफ निर्देश है कि लोग सहयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया जा रहा। रांची के DIG अनीश गुप्ता ने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घटना कैसे हुई इसकी जांच शुरू है और ये भी कहा कि प्रशासन का पूरा जोर विधि व्यवस्था कायम रखने पर है। जनता से सहयोग की अपील भी की गई है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज आवंटन और उनके सेल कंपनियों में निवेश के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि यह बसंत सोरेन कौन है, उन्हें और सोरेन परिवार को कितनी माइनिंग लीज प्रदान की गई है। इस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की ओर से दाखिल याचिका में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह न्यायिक शिष्टाचार के विरुद्ध है। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। सरकार इस मामले में समय मांगकर किसे बचाना चाहती है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अदालत इस मामले में समय नहीं देना चाहती है। ऐसा करने से जांच बाधित होगा। इस दौरान महाधिवक्ता की ओर से ईडी के उस दलील का विरोध किया गया जिसमें उनकी ओर से सबूतों से छेड़छाड़ की बात की गई थी। अगली बड़ी खबर, प्रतिष्ठित कारोबारी पुनीत पोद्दार बंधुओं के ठिकानों से मिले 6 करोड़ रुपए। कपड़ा एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर में रांची के बड़े कारोबारी माने जाने वाले पुनीत पोद्दार, उनके भाई पंकज पोद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट NK केजरीवाल एवं अन्य व्यावसायिक सहयोगियों के रांची, बोकारो, देवघर एवं कोलकाता के 25 ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इनमें रांची, बोकारो एवं देवघर में 20 ठिकाने एवं कोलकाता में 5 ठिकाने शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के मेन रोड में हुई घटना की जानकारी ली और शाम में दुमका से रांची लौटते ही मुख्यमंत्री को फोन कर घटना के अलावा राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई एवं रांची जिला प्रशासन को दिए गए निर्देश की जानकारी ली और कहा कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये भी कहा गया कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनकी पहचान शीघ्र किया जाए। राज्यपाल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को भी फोन कर मामले में कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए और कहा कि पुलिस असामाजिक तत्वों की अविलंब पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करे।
राज्यपाल ने ताकीद करते हुए यह भी कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हरगिज नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि कुछ मौका परस्त और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाले लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राज्य का माहौल बिगाड़ने का दुस्साहस किया है। अगली खबर हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहू गांव की रहने वाली सुप्रीति कच्छप ने झारखंड को गोल्ड मेडल हासिल करवाया। सुप्रीति कच्छप की इस उपलब्धि पर उसकी मां बलमाती उराइन ने कहा कि जब बचपन से ही सुप्रीतो की रुचि खेल पर रही थी। जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देती थी। सुप्रीति के पिताजी को नक्सलियों ने मार दिया था, लेकिन अब खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर उन्होंने झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया है। सुप्रीति की मां ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसकी खेल प्रतिभा पर भी ध्यान दें। अगर बच्चा किसी खेल पर विशेष रुचि रखता है तो उसकी प्रतिभा को निखरने दें, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव ना दें। ऐसे में वह एक ना एक दिन कुछ जरूर हासिल कर लेगा। अगली खबर, जून के शुरुआती हफ्ते में देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अगर पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो देश में कोरोना मरीज दोगुना बढ़ गए। 4 जून को देश में 4,270 पॉजिटिव थे और 8,263 नए संक्रमित मिले हैं शुक्रवार को। इस साल के सबसे ज्यादा मामले शुक्रवार को आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 4200 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 10 संक्रमितों की मौत हुई। इससे पहले देश में 7,584 मामले गुरुवार को आए थे और 24 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के नए केस के मामले में महाराष्ट्र दूसरे दिन भी टॉप पर रहा। वहीं केरल के भी रोजाना मामले डराने वाले हैं। यहाँ हर रोज 2000 पॉजिटिव मिल रहे। कर्नाटक सरकार ने राज्य में मास्क जरूरी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के शुरुआती दिनों से देश में कुल मरीजों की संख्या 4,32,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। अगली खबर, रांची मौसम केंद्र ने दोपहर करीब 2 बजे अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया कि रांची समेत लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा जिले में बारिश हो सकती है। वहीं बोकारो, देवघर एवं गिरिडीह जिले के कुछ भागों में भी अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना जताई गई। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट होगी। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल पाएगी। मौसम केंद्र ने 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र के मुताबिक झारखंड में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।